नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। 16 श्राद्ध पक्ष में करने वाले बहुत ही छोटे-छोटे दुर्लभ से अचूक उपाय हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में पितृ को खुशी प्राप्ति हो, पितृ को खुश करने का बहुत ही छोटा और दुर्लभ सा तरीका अर्थात आपसे पितृ खुश हों, आपके घर में धन, धान्य, ऐश्वर्य, वैभव आए, अमीर बनने का आप सभी के पास बहुत ही छोटा दुर्लभ सा मौका है। सफेद कपड़ा, घी और चावल वाला उपाय। यदि आप सभी भी चाहते हैं कि 16 श्राद्ध पक्ष के इस अवसर पे आप सभी भी पितृदोष से मुक्ति पा सकें, पितृदोष से बहुत ज़्यादा डर लगता है, पितृदोष अपने जीवन से पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हैं, तो यह वीडियो केवल आप सभी लोगों के लिए है। पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया यह वीडियो बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से बताया जाएगा, पूज्य गुरुदेव जी की ही आदेशानुसार। तो चलिए जानते समझते हैं 16 श्राद्ध पक्ष में करने वाला, अपने जीवन से पितृदोष को मुक्ति करने वाला आप सभी के लिए यह वीडियो, जो कि सफेद कपड़ा, घी और चावल वाला उपाय कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं और समझते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, बात करते हैं अपने पहले उपाय की। यदि हम अपने जीवन से पूर्ण रूप से पितृ दोष समाप्त करना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितरों को खुश करना चाहते हैं, हमें पितृ दोष से बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, या फिर हमारे पितरों का बहुत ज्यादा हमारे पर क्रोध चल रहा है, तो ऐसी समस्या, ऐसी बाधा से दूर होना चाहते हैं, तो यह उपाय विशेष रूप से आप सभी लोगों के लिए। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, ताकि आप सभी भी इस उपाय को अच्छे से करके अपने जीवन से पितृदोष से मुक्ति पा सके और अपने पितरों को प्रसन्न कर सके। क्या करेंगे? एक ऐसा सफेद कपड़ा लेंगे, ठीक, चाहे तो एक रुमाल ले सकते हैं, साथ में 2 से 3 चम्मच घी लेंगे, 7 चावल के दाने लेंगे। चावल के दाने कितने लीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, आपको चावल के दाने 7 लेने हैं, 2 से 3 चम्मच घी लेना है, एक सफेद वस्त्र यानी कि कहें तो एक सफेद कपड़ा लेना है। ऐसा यह सारी सामग्री ले ली, ठीक। अब इसको लेने के बाद क्या करेंगे, आपको यह क्रिया जहाँ पर कर रहे होंगे तो आप अपने घर की किसी भी दक्षिण दिशा, किसी भी कमरे में बैठेंगे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, किसी भी एक कमरे में किसी भी कोने में आप बैठ सकते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए अपने पितरों को याद करते हुए सारी सामग्री लेकर के बैठ गए। ठीक, वहां पर बैठने के बाद क्या करिएगा कि इस सफेद कपड़े में जो आपके पास घी है, इस घी का अच्छे से लेपन करिएगा, जैसा कि अभी आपको यहाँ पर समझाने के लिए वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से बताया जा रहा है। बहुत ही सरल रूप से अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आप सभी को बहुत ही सरल रूप से समझ में आएगा कि कैसे सफेद वस्त्र में घी का लेपन किया गया है। ओम पितृ देवताय नमः। जब यह लेपन, यह क्रिया करेंगे ना, घी का लेपन करेंगे हम सभी, तो अपने पितृ देवताओं को अर्थात अपने पूर्वजों को अवश्य रूप से याद करेंगे। ओम पितृ देवताय नमः, इसका जाप करते हुए संपूर्ण रुमाल में हमको सभी को अच्छे से लेपन कर देना है। लेपन कर दिया, पूरी रुमाल खोल करके मत रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, उसमें लेपन करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो आप रुमाल को फोल्ड कर सकते हैं, या छोटा सा कोई रुमाल के अलावा दूसरा भी सफेद कपड़ा ले सकते हैं, फोल्ड कर लीजिएगा। यदि रुमाल लेते हैं ताकि वह उसको घड़ी कर लीजिएगा, 4 से 5 फोल्ड मारेंगे आप तो वह छोटी हिस्से हो जाएंगी, क्योंकि आपको केवल 7 चावल के दाने ही रखने हैं ऐसे, तो बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा ना रहे। ठीक, रख लिया। एक हिस्से में आपने अच्छे से घी का लेपन कर लिया। घी का लेपन संपूर्ण रूप से समाप्त कर लेने के बाद अब यह 7 चावल के दाने भी आप सभी को रखने हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो। इसी प्रकार से घी और सफेद चावल के दाने रख लें। बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा लग रहा है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितने सुंदर तरीके से आप सभी को समझाने के लिए रखा गया है। रख लिया। आप इस रुमाल को अच्छे से लपेट लेंगे, यानी कि आपको लपेट लेना है, फोल्ड कर लेना है, कहा जाए तो आप इसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक, चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब आप सभी को क्या करना है कि इस रुमाल को लेकर के अपने घर में, आप जहां पर भी बैठे थे दक्षिण दिशा की तरफ, वहीं पर खड़े होंगे और वहां से अपने घर में भ्रमण करना प्रारंभ करेंगे। तो अपने पूरे घर में 7 बार आपको भ्रमण कर लेना है। सभी कमरों में एक बार आएंगे, यदि 7 से अधिक होता है, ज्यादा होता है तो कोई बात नहीं, कम से कम 7 बार आपका परिक्रमा रहे, पूरे घर की सभी कक्षों में भ्रमण कर लेंगे, यानी कि घूम लेंगे। घूम लेने के बाद पितृ देवताओं का नाम लेते हुए घूम करके आए हैं। अब यह चावल और घी समर्पित जो सफेद वस्त्र है, इसका दान करना है। यदि हम पितृपक्ष में दान करते हैं, यानी कि दान वगैरह समर्पित करते हैं, दान अर्पण करते हैं अपने पितृ देवताओं के नाम से, पितरों को समर्पित करते हुए, तो हमारे पितृ दोष भी समाप्त होता है और हमारे पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। इस रुमाल को लेकर के आएंगे किसी भी देव मंदिर में, यानी कि कोई सा भी मंदिर हो वहां पर लेकर के जाएंगे, और जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, वहां पर पंडित या पुजारी जी को हम सभी को वह दान दे देना है। वह जो वस्त्र लेकर के आए हैं, दान नहीं दे पा रहे, पंडित पुजारी जी नहीं मिल पा रहे हैं, कोई अन्य मंदिर है, तो फिर दान न देने के पाने के बाद क्या करना है, यदि आप दान नहीं दे पाते, दान केवल आपको पंडित जी को ही देना है, ब्राह्मण व्यक्ति को ही देंगे। यदि नहीं पा रहे हैं तो आप भगवान शिव जी के मंदिर में आएंगे, और यहाँ पर अंतिम छोर पे आप जो देखते हो ना, जहाँ पर पितरों का स्थान होता है जलाधारी के नीचे, ये वाला, यहाँ से जल नीचे गिरता है और यहाँ पर नीचे पितरों का स्थान होता है, यहाँ पर आपको रख करके चले आना है। फिर यहाँ से चाहे उसमें जल अर्पित हो या कोई अन्य व्यक्ति ले जाए, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। वहां पर रख करके अपने पितृदेव, पितृ माँ का नाम लेंगे, आर्य माँ का नाम लेते हुए, यानी कि आर्यमन का नाम लेते हुए, और अपने पितृ देवताओं का नाम लेते हुए रुमाल रख करके पितृ देवताओं से क्षमा याचना करते हुए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी सुख शांति के लिए प्रार्थना याचना करते हुए, उनकी शीतलता की प्रार्थना याचना करते हुए, अपने जीवन से पितृ दोष की प्रार्थना याचना करते हुए आपको चले आना है। केवल इतना ही मात्र करना है। यदि आप इतना करते हैं अपने 16 श्राद्ध पक्ष के पितृ के अवसर पर अपने पितृ देवताओं को याद करके,
किसी भी 16 श्राद्ध पक्ष के एक दिनों में भी कर लेते हैं। यदि रोजाना करना चाहते हैं 2 से 3 बार आप दान अर्पण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप एक बार भी करते हैं तो आपको पितृदोष से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ पितृ सुख की भी प्राप्ति होती है, अर्थात आपके घर में पितृ का सुख और आपको यश वैभव भी मिलता है। तो इस प्रकार से हम सभी को एक छोटा सा उपाय जरूर रूप से करना चाहिए अपने जीवन से हर प्रकार से पितृदोष को दूर करने के लिए। स्वयं भी करें, यदि आपने कुछ अन्य उपाय कर रखे हैं तो अपने किसी भी साथी को, अपने परिवारजनों को, अपने संपर्कजनों को, अपने पहचानजनों को आप ये वीडियो जरूर रूप से शेयर करिएगा, ताकि वह व्यक्ति भी इस वीडियो को देख करके गुरु जी के आदेश अनुसार अपने जीवन में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए छोटे छोटे क्रियाकलाप कर सकें। तो जरूर रूप से इस वीडियो को शेयर अवश्य रूप से करिएगा। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो यह उपाय भी हमारे जीवन से पितृदोष के लिए। देखिए, आप सभी को पहले ही बताया गया था कि यदि आप सभी को बहुत ज्यादा भय है पितृदोष का, या फिर आपको डर है कि हमारे जीवन में कहीं पितृदोष आगे ना लग जाए, तो ऐसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आप सभी को क्रिया करनी है और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको सभी उपाय पितृदोष से ही बताए जाएंगे, मुक्ति पाने के लिए और पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। तो हम बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय क्या है? 2 बेलपत्री लेनी है। ध्यान दीजिएगा, हम सभी क्या लेंगे? 2 बेलपत्री, 1 लोटा शुद्ध जल अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसको लेकर के हम सभी को किसी भी शिव जी के मंदिर पहुंचना है सबसे पहले, और वहां पर पास में पीपल का वृक्ष भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। अन्यथा पहले पीपल के वृक्ष में भी जा सकते हैं और फिर शिव जी के। हम स्टार्ट करते हैं इसको शिव जी के मंदिर से। शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, हमारे पास 2 पीपल का पत्ता था, एक पीपल का पत्ता हमने साइड रख दिया है, एक पीपल का पत्ता हमने ले लिया। ठीक, अब इस पीपल के पत्ते को हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हम जल समर्पित करते हैं सदैव भगवान शिव जी के मंदिर पे आकर के। अब हमारे पास जो एक बेलपत्री थी, इस बेलपत्री को हम कहाँ रख रहे हैं? यहाँ से जलाधारी से जल बह करके आता है ना, यहाँ नीचे देखोगे आप तो पितृ देवताओं का स्थान होता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है। नीचे जहाँ पर जल गिरता है, जहाँ से जल गिरता है वो स्थान नहीं, जहाँ पर जल गिरता है, अर्थात जल यहाँ गिरता है नीचे, यहाँ से आते हुए। तो ये जो स्थान है ना, यहाँ पर हमारे पितरों का स्थान होता है, तो वहां पर हमारे पितृ देवताओं का स्थान होता है। तो वहां पर एक बेलपत्र का पत्ता रखेंगे, ओम पितृ देवताय नमः का जाप करेंगे और 1 लोटा शुद्ध जल, संपूर्ण है 1 लोटा शुद्ध जल, इसी शिवलिंग के ऊपर ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ आर्यमनाय नमः, यही नाम लेते हुए हम सभी को अच्छे से संपूर्ण रूप से 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। जैसे ही हम 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देते हैं और यह जल इस यहाँ से बहते हुए पीपल के वृक्ष को स्पर्श होता है, तो हमारे जीवन से हर प्रकार के पितृदोष और दूर होते हैं, साथ ही साथ हमारे जीवन से हर प्रकार से पितृ से जुड़े हुए कष्ट भी दूर होते हैं। अब बचा हुआ जो शेष केवल एक पत्र बेलपत्र बचा है, इस एक बेलपत्र को हम लेकर जाएंगे तो किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे समर्पित करेंगे, आर्यमा का नाम लेते हुए। क्या नाम लेंगे? आर्यमा, पितृ देवताओं के जो नाम होते हैं आर्यमा का नाम लेते हुए, या फिर कहीं कहीं पे इसे आर्यमन भी कहते हैं। तो हम इन दोनों में से कोई सा भी एक नाम लेते हुए चरण करते हुए, जो बचा हुआ शेष एक बेलपत्र का पत्ता है, इस एक बेलपत्र के पत्ते को पीपल वृक्ष के नीचे रखते हुए अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए उनको समर्पित करते हुए चले आएंगे, अपने जीवन से पितृदोष को दूर करते हुए, और उनको शीतलता और शांति मिले, उनको यश कीर्ति मिले, उनको वहां पर जो पितृ लोक में जो कष्ट हो रहा था हमारी गलतियों की वजह से, उससे मुक्ति मिले, उसमें शीतलता शांति मिले, ऐसी प्रार्थना याचना करनी है हम सभी को भगवान वासुदेव और भगवान शिव जी से अपने जीवन से पितृदोष की मुक्ति पाने के लिए। ये तो हो गया हमारा दूसरा उपाय। बात करते हैं अपने अगले, अंतिम और तीसरे उपाय की। तो यह जो तीसरा उपाय है विशेष रूप से काली तिल का। ध्यान दीजिए, पितृपक्ष चल रहा हो और काली तिल का प्रयोग न करें, काली तिल का उपाय न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाहे शनिवार का दिन हो, चाहे पितृपक्ष का दिन हो, या पितृपक्ष का समय हो, या फिर अपने पितरों के लिए करना हो, या फिर गुरुवार का समय हो या शुक्रवार का समय हो, ये विशेष तिथियां होती हैं काली तिल का प्रयोग करने के लिए। उनमें से एक चल रहा है हम सभी का पितृपक्ष का समय, अर्थात श्राद्ध पक्ष का समय, और अपने पितरों के लिए हम काली तिल का प्रयोग करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सभी को काली तिल का कार्य जरूर रूप से करना चाहिए। वैसे तो आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं इन वीडियो में से, जो भी आपको जिस दिन सहज लगे। यदि आप रोजाना एक उपाय करना चाहते हैं अपने जीवन से हर प्रकार से पितृदोष की मुक्ति पाने के लिए, आप चाहते हैं कि ऐसी कोई भी कसर न रह जाए जो कि हम ना करे हो, और हमारे जिस वजह से हमें पितृदोष की जो थोड़ी बहुत भी लगा रहे, यानी कि हमारे ऊपर पितृदोष थोड़ा बहुत भी बचा रहे, तो आप कोई कसर नहीं रहने देना चाहते, तो आप सारे उपाय कर सकते हैं एक एक दिन। क्या करेंगे? थोड़ा सा काली तिल लेंगे, किसी भी एक कटोरी में यह काली तिल तैयार कर लीजिएगा। ठीक, काली तिल ले लिया एक कटोरी में, 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया, दोनों को लेकर के अपने घर में संपूर्ण कक्षों में भ्रमण कर लेंगे। पितृ देवताओं का नाम लेते हुए भ्रमण कर लेने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। उसके पहले आप पीपल वृक्ष के पास आएंगे। पीपल वृक्ष के पास आकर के आपको थोड़ा सा 1 से 2 मुट्ठी जो काली तिल लेकर के आए, उसमें से थोड़ा सा तिल आप सभी को यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है, परंतु जल नहीं समर्पित करना है। अपने पितृ देवताओं का नाम लेकर के ओम पितृ देवताय नमः, अपने पितृ देवताओं का यदि नाम जानते हैं तो आपको बोलना है, और उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। अपने लिए कर रहे हैं, अपने जीवन से हर प्रकार के कष्ट दूर करने के लिए, पितरों को खुश करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में सुख शांति की प्रदान करने के लिए आप सारी ये जो क्रिया कर रहे हैं, जिससे कि आपके ऊपर विशेष रूप से पितरों की कृपा बनी रहे। देखिए, ना तो पितरों की तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं ये उपाय पितरों का दोष दूर करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करके अपने जीवन में सुख शांति के लिए। तो अपना नाम और गोत्र बोल करके काली तिल समर्पित कर दी, उनकी खुशहाली के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त पाने के लिए प्रार्थना याचना कर ली। बचा हुआ शेष काली तिल 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जाएंगे शिव जी के मंदिर।
यहाँ पर जहाँ पर जलाधारी के नीचे आप देखोगे तो पितरों का स्थान जो होता है वहां पर आपको बची हुई शेष काली तिल समर्पित कर देनी है, रख देनी है। और यहाँ से 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित करना है। ये 1 लोटा शुद्ध जल आप ओम पितृदेवताय नमः का जाप लेते हुए भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। अपने पितृदेवताओं को याद करते हुए उनसे क्षमा याचना मांगते हुए उनकी खुशहाली सुख शांति समृद्धि के लिए, ताकि आपके ऊपर भी अनुकंपा कृपा पितृदेवताओं की बनी रहे, आपके जीवन से पितृदोष दूर रहे और आपके ऊपर जो पितृदोष का समस्या चल रही थी, जो आप सभी को परेशानी चल रही थी, जो कष्ट चल रहा था, वह कष्ट दूर हो। और आपके पितृ खुश होकर के, यानी कि जब आपके पितृ प्रसन्न होंगे, खुश रहेंगे, तो आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा होगी और आपको उस कृपा का अवश्य रूप से लाभ होगा, जिस वजह से अपने पितरों की कृपा पा करके आप अपने व्यापार नौकरी में तरक्की पा सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं, धन धान्य की भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो कैसे करने थे ये सफेद कपड़ा की और चावल वाला प्रयोग करते हुए अपने पितरों के स्वरूप, पितरों के निमित्त है छोटे से अद्भुत उपाय पूज्य गुरु जी की आदेशानुसार बहुत ही सरल और सहज रूप से आप सभी को बताने का प्रयास किया गया है। तो वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। यदि आप चैनल पर नए थे, हमारी आवाज पहली बार सुन रहे थे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें और 16 श्राद्ध पक्ष के इस पावन अवसर पर अपने जीवन में छोटे से अचूक उपाय को जरूर करके अपने जीवन को और भी ज्यादा सौभाग्यमय, सौभाग्यशाली बनाएं। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।